Hello everybody, welcome all of you. You are learning daily use English conversation and I am Vardharam, a lecturer in school education. Let's start today's lesson. The first sentence is मैं एक भारतीय हूँ. मैं एक भारतीय हूँ. इंग्लिश में हम कहेंगे I am an Indian. I am an Indian. The next sentence is यही पेन मैं चाहता हूँ. यही पेन मैं चाहता हूँ. इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे दिस इज़ द पेन आई नीड. दिस इज़ द पेन आई नीड. वही बुक मैंने भी खरीदी है. वही बुक मैंने भी खरीदी है. इसके लिए हम कहेंगे आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम बुक. आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम बुक. बॉट जो है वो पास्ट टेंस होता है बाय का. बी यू वाई. बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट. यह पेन है और यह मेरी है. यह पेन है और यह मेरी है. इंग्लिश में हम कहेंगे दिस इज अ पेन and it's mine. This is a pen and it's mine. वह मेरी कार है. वह मेरी कार है. इसके लिए हम कहेंगे that is my car. वह को हम कहेंगे that. ओके, that is my car. वह मेरी कार है. ये मेरी पुस्तकें हैं. ये को बोलेंगे दीज. ओके, प्लूरल है तो ये मेरी पुस्तकें हैं. दीज आर माई बुक्स. दीज आर माई बुक्स. वे तुम्हारी पुस्तकें हैं. वे को बोलेंगे दोज. ओके, दूर जब कोई चीज़ होती है और हम प्लूरल के तौर पर यूज़ करते हैं और वे को हम कहेंगे वे मतलब दोज. दोज आर योर बुक्स. वे तुम्हारी पुस्तकें हैं तो हम कहेंगे दोज आर योर बुक्स. ये पुस्तकें मेरी हैं. ये पुस्तकें मेरी हैं. ये आया है तो ये के लिए हम कहेंगे दीज बुक्स आर माइन. दीज बुक्स आर माइन. माइन यानी मेरी हैं. दीज बुक्स आर माइन. वे पुस्तकें तुम्हारी हैं. वे पुस्तकें तुम्हारी हैं तो फिर आएगा दोज बुक्स आर योर्स. दोज बुक्स आर योर्स. योर्स यानी तुम्हारी. वे तुम्हारी पुस्तकें हैं. वे तुम्हारी पुस्तकें हैं. दीज आर योर बुक्स. दीज आर योर बुक्स. देखिए पहले वाले सेंटेंस में और इसमें फ़र्क है. यहाँ पर है वे तुम्हारी पुस्तकें हैं तो दीज आर योर बुक्स. और पहले वाले सेंटेंस में था कि वे पुस्तकें तुम्हारी हैं. ओके, उसमें था वे पुस्तकें तुम्हारी हैं तो इसमें होता है दोज बुक्स आर योर्स. ओके, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं. दीज आर योर बुक्स. द नेक्स्ट सेंटेंस इज वे मेज़ पर हैं. पुस्तकें कहाँ पर पड़ी है? मेज़ पर पड़ी, टेबल पे पड़ी है तो हम कहेंगे दे आर ऑन द टेबल. दे आर ऑन द टेबल. भारत मेरा देश है. हम कहते हैं ना भारत मेरा देश है. इंग्लिश में हम कहेंगे इंडिया इज़ माई कंट्री. इंडिया इज़ माई कंट्री. हम भारत के नागरिक हैं. हम भारत के नागरिक हैं. इंग्लिश में हम कहेंगे वी आर सिटीज़न ऑफ इंडिया. वी आर सिटीज़न ऑफ इंडिया. सीता और गीता बहनें हैं. सीता और गीता बहनें हैं. इसको हम कहेंगे सीता एंड गीता आर सिस्टर्स. सीता एंड गीता आर सिस्टर्स. उनके पिताजी टीचर हैं. किसके? सीता और गीता के पिताजी. तो यहाँ पर उनके लिए क्या आएगा? देयर. ओके, उनके के लिए आएगा देयर. देयर फादर इज़ अ टीचर. उनके पिताजी टीचर हैं. देयर फादर इज़ अ टीचर. वहाँ हम में से कोई नहीं गया. किसी स्थान की बात हो रही है कि वहाँ पर
हम में से कोई भी नहीं गए, एक जना भी नहीं गया, तब हम कहेंगे नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, हम में से कोई नहीं, नन ऑफ अस वेंट देयर। वेंट जो है ये पास्ट टेंस है गो का, गो का मतलब होता है जाना, उसका भूतकाल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, तो हो गया नन ऑफ अस वेंट देयर, हम में से कोई वहाँ पर नहीं गया। हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया, हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया, इसको हम कहेंगे वी एन्जॉयड आवर सेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। वी यानी हमने, हॉलीडेज का मतलब होता है छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान, तो हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया को हम कहेंगे वी एन्जॉयड आवर सेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। Whoever is the best will get a prize। जो कोई, इसको whoever कहते हैं, whoever यानी जो कोई भी सबसे बढ़िया रहेगा। Whoever is the best, उसे क्या होगा, उसे पुरस्कार मिलेगा, तो will get a prize। ओके, नेक्स्ट इज मैं उससे बुद्धिमान हूँ। जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, दो व्यक्तियों का, दो वस्तुओं का, तो उसमें देखिए कि मैं उससे बुद्धिमान हूँ, तो हम देन का प्रयोग करते हैं, THAN, देन का प्रयोग करते हुए, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम जो है ER का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे आई एम वाइजर देन हिम, आई एम वाइजर देन हिम एडजेक्टिव के तौर पर हम यहाँ पर ER जोड़ देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी हैंडराइटिंग मेरे भाई की हैंडराइटिंग से अच्छी है। मेरी हैंडराइटिंग मेरे भाई की हैंडराइटिंग से अच्छी है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे माई हैंडराइटिंग इज़ बेटर, और यहाँ पर फिर देन का प्रयोग किया हमने कंपैरेटिव डिग्री के लिए। कंपैरेटिव डिग्री में जब तुलना करते हैं दो चीज़ों की, दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की, तो देन का प्रयोग करते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर देखिए दैट जो है वो आया है हैंड राइटिंग के लिए, क्योंकि एक बार नाउन आ गया तो उस नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर हम दोबारा, नाउन के स्थान पर हम क्या करते हैं, दोबारा प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ गया दैट का मतलब हैंड राइटिंग। ओके, मतलब दैट जो है वो हैंड राइटिंग के लिए यहाँ पर आया है। तो दैट ऑफ माई ब्रदर, मेरे ब्रदर की हैंड राइटिंग से मेरी हैंड राइटिंग वो जो है वो अच्छी है। वह क्या है, ओके, हमें किस चीज़ के बारे में पूछना है कि भाई वह क्या है, तो व्हाट इज़ दैट, क्या कहेंगे हम, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। वह एक लैपटॉप है, ये हमें कहना है कि भाई वह एक लैपटॉप है, वह एक मोबाइल है, वह एक पेन है, वह एक मोटरसाइकिल है, कुछ भी है तो हम कहेंगे दैट इज़ अ लैपटॉप। ओके, दैट इज़ अ लैपटॉप। वह एक पेन है, दैट इज़ अ पेन। वह एक कार है, दैट इज़ अ कार। ओके, वह के लिए आ जाएगा दैट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यह एक बक्सा है। अब देखिए यहाँ पर है यह यानी जब पास में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए यह आता है, और दूर होती है तो उसके लिए वह आता है। तो यहाँ पर यह एक बक्सा है तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ बॉक्स, दिस इज़ अ बॉक्स। यह एक बक्सा है, दिस इज़ अ बॉक्स। वह कौन है, ओके, वह कौन है, तो कौन के लिए आएगा हु इज़ दैट, हु इज़ दैट। ओके, हु इज़ दैट, वह कौन है, तो हम क्या कहेंगे हु इज़ दैट। वह मेरा दोस्त है। ओके, वह कौन है, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। यह किसकी बुक है, हुज बुक इज़ दिस। यह किसकी बुक है, तो किसकी बुक है, देखिए तो हम बोलेंगे हुज बुक इज़ दिस। अब ये हो सकता है कि यह बुक किसकी है, ऐसा भी आ सकता है, यह बुक किसकी है, तो हम कहेंगे हुज इज़ दिस बुक। यह गाय किसकी है, यह गाय किसकी है, तो हुज इज़ दिस काउ। यह गाय किसकी है के लिए क्या आएगा, हुज इज़ दिस काउ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज यह गाय हमारी है, दिस काउ इज़ आवर्स। यह गाय हमारी है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस काउ इज़ आवर्स। वे दुकानें उनकी हैं, वे दुकानें उनकी हैं, इसके लिए हम कहेंगे दो शॉप्स आर देयर्स, दो शॉप्स आर देयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज यह मोबाइल मेरा है, यह मोबाइल मेरा है, इसको हम बोलेंगे दिस मोबाइल इज़ माइन, दिस मोबाइल इज़ माइन। नेक्स्ट